कभी घोड़ा गाड़ी से सफर करने वाला इंसान आज हवाई जहाजों में उड़ रहा है। आज हमने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है कि आज हम ब्रह्मांड की सीमाओं को माप रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारे सामने इस धरती पर हमसे हजारों साल पहले राज कर चुकी प्राचीन सभ्यताओं के ऐसे अवशेष प्रकट हो जाते हैं जो हमारी आज की विज्ञान और टेक्नोलॉजी को चुनौती देते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर समंदर की गहराइयों में आपको कोई ऐसी चीज मिले, एक ऐसी डिवाइस जो हमारे इतिहास की सारी समझ को पलट दे, तो क्या हो? एक ऐसी डिवाइस जो ना सिर्फ आपको ये बताए कि आज कौन सा दिन है, बल्कि ये भी बताए कि चांद आज कैसा दिखेगा, अगला ग्रहण कब होगा और कौन सा ग्रह कहाँ होगा। आपको बता दूं कि ये कोई काल्पनिक डिवाइस नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक सच्ची घटना, एक ऐसी खोज जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की नींद उड़ा के रखी है। ग्रीस के पास एंटीकिथेरा नाम के एक छोटे से टापू के किनारे कुछ गोताखोर समंदर की तलहटी में खोजबीन कर रहे थे। अचानक उन्हें समंदर की गहराई में एक डूबे हुए जहाज के मलबे में जंग खाया हुआ लकड़ी और कांसे का एक टुकड़ा मिला। देखने में ये बिल्कुल बेकार सी दिखने वाली चीज लग रही थी, लेकिन उसी के अंदर छुपा था इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार। जब उस कांसे के टुकड़े को साफ किया गया तो सामने आया एक ऐसा यंत्र जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसे आज से करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। ये सिर्फ कोई मूर्ति या धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये था एक एनालॉग कंप्यूटर, वो भी 2000 साल पुराना। एक ऐसा यंत्र जो ग्रहों की स्थिति को माप सकता था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता था, यहाँ तक कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की तारीख तक बता सकता था। इस यंत्र की खोज ने वैज्ञानिकों को असमंजस में डाल दिया। उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या सच में प्राचीन दुनिया इतनी उन्नत रही होगी? दोस्तों, इस रहस्यमयी मशीन को दुनिया आज एंटीकिथेरा मैकेनिज्म के नाम से जानती है। यह खोज न सिर्फ पुरातत्व की सबसे अनोखी खोजों में गिनी जाती है, बल्कि इसने हमारे विज्ञान और इतिहास की समझ को हिलाकर रख दिया। कई दशकों तक इस यंत्र की असलियत किसी को समझ नहीं आई। शुरू में लोगों ने सोचा कि ये बस कोई नाव की सजावट रही होगी या कोई धार्मिक वस्तु, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी परतों के भीतर झांका तो उन्होंने जो देखा वो किसी इंजीनियरिंग अजूबे से कम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज से करीब 2100 साल पहले एक जहाज जो अपने साथ ले जा रहा था कई सारे बेशकीमती सिक्के और रेयर आर्टिफैक्ट्स। ये जहाज समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक भयंकर तूफान ने उसे अपने आगोश में ले लिया। हवा की चीख और लहरों की दहाड़ के बीच देखते ही देखते पूरा जहाज उस तूफान की भेंट चढ़ गया। इस घटना को करीब 2000 साल बीत जाते हैं और जहाज पर मौजूद कीमती सामान 2000 सालों तक समंदर की गहराइयों में जंग खाता रहता है। फिर आता है साल 1901। ग्रीस के कुछ स्पॉन्ज डाइवर्स एंटीकिथेरा टापू के पास समंदर की तलहटी में खोज कर रहे थे। उनका मकसद कीमती स्पॉन्ज या पुरानी मूर्तियां ढूंढना था, लेकिन अचानक उन्हें एक पुराने जहाज का मलबा दिखाई दिया। एक प्राचीन जहाज जो पूरी तरह से टूटा फूटा था, लेकिन उसमें कुछ था जो सामान्य नहीं लग रहा था। समंदर की रेत में बिखरे पड़े थे टूटी हुई मूर्तियां, बर्तन और हजारों साल पुराने अवशेष, लेकिन इन्हीं खजानों के बीच एक हरा सुनहरा जंग खाया हुआ कांसे का एक टुकड़ा मिला। दिखने में ये एकदम बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी टूटी हुई मूर्ति का हिस्सा हो या फिर कोई समुद्री कचरा। गोताखोर उस कांसे के जंग खाए हुए टुकड़े को अपने साथ समंदर की गहराई से बाहर तो ले आए, लेकिन बाद में किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही गोताखोरों ने और ना ही संग्रहालय वालों ने। उसे बाकी चीजों के साथ एक बॉक्स में डाल दिया गया, जैसे हम पुराने कबाड़ को डस्टबिन में रख देते हैं। लेकिन इतिहास को बदलने वाली चीजें अक्सर यूं ही अनदेखी रह जाती हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार इतिहास अपने रहस्यों को खोलना चाहता था।
कुछ ही महीनों के बाद मई 1902 में एक ग्रीक पुरातत्वविद वैलेरियस स्टेस उस जंग लगे टुकड़े को देख रहे थे। तभी अचानक उन्होंने उसमें कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक उठे। उन्होंने देखा कि उस कांसे की ढली हुई परत के नीचे एक गियर लगा था, वही दांतेदार चक्र जो आज घड़ियों, इंजनों और मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। अब ये कैसे संभव हो सकता है? क्या प्राचीन यूनानी लोग गियर टेक्नोलॉजी जानते थे, वो भी 2000 साल पहले? वैलेरियस ने जब ये बात अपने साथियों से कही तो ज्यादातर ने उनका ये कहते हुए मजाक उड़ाया कि भला 2000 साल पहले कोई मशीन कैसे बन सकती थी। उन्होंने कहा कि ये तो महज एक संयोग है, ये कोई धार्मिक सजावट रही होगी जो आज के गियर की तरह लग रही है। लेकिन वैलेरियस का शक अब विश्वास बन चुका था। उस कांसे के पत्थर जैसे टुकड़े में कुछ तो जरूर था जो आज की मशीनों जैसा लग रहा था। शुरुआत में कुछ लोगों ने सोचा शायद ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल क्लॉक रही होगी या कोई नाविकों का दिशा बताने वाला यंत्र रहा होगा। लेकिन जब उन गियर्स को ध्यान से देखा गया तो उनका जाल इतना जटिल था जिससे ये साफ हो रहा था कि ये कोई भी सामान्य उपयोग की चीज नहीं हो सकती। लेकिन ये वास्तव में क्या था ये जान पाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि समस्या ये थी कि इस यंत्र की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। ये पूरी तरह से टूटा हुआ था। समुद्र में सदियों तक रहने की वजह से ये दर्जनों टुकड़ों में बिखर चुका था और वैलेरियस के पास उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे इसके अंदर झांक कर देखा जा सके कि इसके अंदर आखिर क्या है। साल दर साल समय गुजरता जा रहा था। अब किसी का भी ध्यान इस डिवाइस पर नहीं जा रहा था, क्योंकि दुनिया को युद्ध लड़ने से फुर्सत ही नहीं थी। पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जिससे पूरी दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल हो गई। पूरे विश्व में आर्थिक तंगी आ गई और रिसर्च के लिए संसाधनों की कमी हो गई, जिससे कई दशकों तक ये यंत्र बस एथेंस के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक कोने में पड़ा रहा। कोई किताबों में उसका जिक्र नहीं करता, कोई रिसर्च पेपर नहीं, बस एक धूल भरी अलमारी में ये एक अनसुलझा रहस्य बनकर पड़ा रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का दौर था। दुनिया धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। विश्वविद्यालयों में दोबारा ज्ञान की रोशनी जाग रही थी। साल 1950 के दशक में जब दुनिया एक बार फिर विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब इस यंत्र पर फिर से ध्यान गया। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक और इतिहासकार थे डेरिक जॉन डी सोला प्राइस, जो कि येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने एक दिन एंटीकिथेरा मैकेनिज्म से जुड़े पुराने दस्तावेजों को देखा, जिसके बाद उनका चैन बैंड सब भंग हो गया। कुछ तो था उस मशीन में जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उस एक रहस्यमय कांसे के टुकड़े ने उनके अंदर एक आग जला दी, एक ऐसा जुनून जिसने उन्हें सालों तक इस मशीन की गहराई में झांकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि इतनी नाजुक सी चीज को खोले बिना इसका अंदरूनी ढांचा कैसे देखा जाए। डेरिक प्राइस ने इस डिवाइस की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ग्रीक न्यूक्लियर वैज्ञानिक चारालाम्पोस काराकालोस के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का विचार बनाया। साल था 1970 और दोनों ने इस प्राचीन डिवाइस के अंदर झांकने की एक नई तकनीक अपनाई, एक्सरे और गामा रे इमेजिंग। एक्सरे और गामा रे के द्वारा ये पहली बार था जब इस मशीन के अंदरूनी हिस्सों को बिना तोड़े देखा जा रहा था, और जो सामने आया उसने विज्ञान की नींव हिला दी। इसके अंदर थे करीब 30 गियर्स, जिनमें कुछ इतने बारीक थे कि उनमें सैकड़ों दांत थे, और हैरानी की बात यह थी कि हर एक दांत सटीकता से कटा हुआ था। इसके अंदर गियर्स के अलावा दिखे कुछ केंद्रीय डिस्क, एक्सेल्स और ऐसे रोटेटिंग डायल्स जो शायद सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को दर्शाते थे। इस डिवाइस के कुछ टुकड़ों पर यूनानी भाषा में नंबर गुदे हुए थे, जैसे 19, 76, 223। इन नंबरों को देखकर इतिहासकारों के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये नंबर महज अंक नहीं थे, ये थे मेटोनिक साइकिल और सारोस साइकिल के संकेत। दरअसल ये खगोलीय चक्र थे जिनकी मदद से हजारों साल पहले लोग ग्रहों की भविष्यवाणी किया करते थे। मेटोनिक साइकिल लगभग 19 सौर वर्षों का एक चक्र है, जिसमें चंद्रमा के चरण यानी लूनर फेज और तिथियां फिर से समान क्रम में आने लगते हैं।
इसका मतलब है कि 19 वर्षों बाद चंद्रमा की तिथि, स्थान और चरण लगभग वैसी ही होती है जैसी 19 साल पहले थी। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लो अगर आज पूर्णिमा है तो आज से 19 सालों के बाद सेम उसी तारीख को फिर से पूर्णिमा होने की बहुत अधिक संभावना होगी। वहीं सारोस साइकिल लगभग 18 वर्ष 11 दिन और 8 घंटे की होती है, जिसके बाद सूर्य और चंद्र ग्रहण एक ही क्रम में फिर से होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लो अगर किसी साल 22 जुलाई को सूर्य ग्रहण हुआ तो 18 साल 11 दिन और 8 घंटे बाद यानी अगले सारोस चक्र के बाद लगभग वैसा ही सूर्य ग्रहण फिर से होगा। अब ये बात साफ हो गई थी कि ये डिवाइस कोई घड़ी नहीं थी, बल्कि ये थी एक खगोलीय मशीन। एंशिएंट ग्रीक्स ना सिर्फ इन चक्रों को जानते थे बल्कि उन्होंने उन्हें गियर्स में ढाल दिया था। अब वैज्ञानिकों ने ये तो जान लिया था कि ये डिवाइस आखिर क्या थी और इसको क्यों बनाया गया था, लेकिन वैज्ञानिक इसका एक 3D मॉडल बनाना चाहते थे ताकि वो ये जान पाएं कि ये मशीन देखने में कैसी थी और क्या वो सच में खगोलीय गणनाएं कर सकती थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो ये कि ये मशीन 82 टुकड़ों में टूटी हुई थी। कई टुकड़े तो इतने छोटे और जंग लगे थे कि उन्हें पढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल था। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन सा गियर किस डिस्क से जुड़ा था, उनका अनुपात क्या था, इन गियर्स ने खगोलीय गतियों की नकल कैसे की। प्राइस ने काफ़ी खोजबीन के बाद इस डिवाइस का लगभग एक मॉडल तैयार कर लिया था, लेकिन तभी उन्हीं दिनों उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और साल 1983 में वो इस दुनिया से चले गए और उनकी ये खोज अधूरी रह गई जो एक बुनियाद बन चुकी थी। कुछ सालों तक ये खोज फिर से एक ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन साल 1990 के दशक में एक और जुनूनी शोधकर्ता माइकल राइट, उन्होंने इस डिवाइस की अधूरी खोज को आगे बढ़ाया। माइकल राइट ने इस डिवाइस को स्कैन करने के लिए 3D एक्सरे टोमोग्राफी और CT स्कैन्स का सहारा लिया और उसे और भी विस्तार से समझा। राइट ने अपनी खोज में दिखाया कि जैसा इस मशीन के बारे में पहले सोचा गया था, ये मशीन उससे भी कहीं ज्यादा जटिल थी। राइट के मॉडल से पता चला कि इस मशीन में मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन 5 प्राचीन ग्रहों के लिए डिस्प्ले प्लेट्स भी मौजूद थीं। यानी ये मशीन सिर्फ चंद्र और सौर ही नहीं बल्कि पूरा ग्रह मंडल दिखाने वाला एक यंत्र था। 1990 के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में अब एक बात तो तय हो चुकी थी कि एंटीकेथेरा मैकेनिज्म कोई साधारण घड़ी नहीं बल्कि एक पूर्ण रूप से काम करने वाला एनालॉग कंप्यूटर था। इसका केंद्र शायद पृथ्वी को दर्शाता था, जैसा कि प्राचीन यूनानी मानते थे। ग्रह उसके चारों ओर घूमते दिखाई देते थे और जब कोई ऑपरेटर साइड वाला हैंडल घुमाता तो ये मशीन अलग अलग गियर्स के जरिए ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा की अवस्था और कैलेंडर की तारीखें दर्शाती। खोजकर्ताओं ने देखा कि इस डिवाइस में 3400 से ज्यादा यूनानी अक्षरों में खुदे हुए शब्द लिखे हुए हैं और एक छुपा हुआ इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें यह बताया गया है कि इस डिवाइस को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये आता है कि इतने उन्नत किस्म की मशीन को आज से 2000 साल पहले किसने बनाया था। दोस्तों, इस यंत्र ने हमें दिखाया कि प्राचीन विज्ञान कोई अकेली चीज नहीं थी, बल्कि वो शिल्प, गणित, खगोलशास्त्र, दर्शन और धर्म सबका मिला जुला रूप थी। आज एंटीकेथेरा मैकेनिज्म एथेंस के म्यूजियम में रखी है, एकदम शांत, मौन, लेकिन उसके गियर्स में अब भी घूम रहा है वो ज्ञान जो एक समय ब्रह्मांड की धड़कनों को पढ़ लेता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1 जनवरी साल 0001 से पहले क्या था? लोग उस समय को कैसे मापते थे जब कैलेंडर का भी आविष्कार नहीं हुआ था? प्राचीन समय में जब ना तो कोई घड़ी थी और ना ही कोई कैलेंडर, तब उन्हें कैसे पता चलता था कि कब कौन सा त्योहार मनाना है, कब कौन सी फसल बोनी है और कब युद्ध की तारीख निश्चित करनी है? 1 जनवरी साल 0001 से पहले की दुनिया आपको सच में हैरान कर देगी। साल 0001 से पहले की दुनिया कैसी थी ये जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।